हेलो फ्रेंड्स। बीपीएससी के पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं डेली करंट अफेयर सीरीज। तो चलिए, आज है 14 मई और देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट रिपोर्टेड घटनाएं। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न पर। हाल ही में नोगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस प्रमुख डीजीपी नियुक्त हुई है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी नागालैंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मेघालय। हाल ही में नोगरांग किस राज्य की पहली महिला पुलिस प्रमुख डीजीपी नियुक्त हुई है? मेघालय की। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी यदाशिशा नोगरांग को मेघालय की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है। नोगरांग एल आर बिश्नोई की जगह लेंगे, जो 19 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। यदाशिशा नोगरांग 1992 बैच की आईपीएस ऑफिसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2। हाल ही में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसका चयन किया गया है? ऑप्शन ए आर लक्ष्मीकांत राव, ऑप्शन बी सौरभ सिन्हा, ऑप्शन सी विवेक दीप, ऑप्शन डी जयंत कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आर लक्ष्मीकांत राव। हाल ही में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसका चयन किया गया है? तो आर लक्ष्मीकांत राव। आरबीआई ने आर लक्ष्मीकांत राव को कार्यकारी निदेशक के पद पर पदोन्नत किया है। इससे पहले वो आरबीआई में रेगुलेशन विभाग के प्रमुख महाप्रबंधक पद पर कार्यरत थे। कार्यकारी निदेशक के तौर पर लक्ष्मीकांत राव डिपॉजिट इंश्योरेंस एवं क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, सूचना का अधिकार और संचार विभाग का काम देखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3। हाल ही में संयुक्त सेना अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्रांस। हाल ही में संयुक्त सेना अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? फ्रांस। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस के बीच का सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास मेघालय के उमरोई क्षेत्र में 13 से 24 मई तक चलेगा। इसका उद्देश्य रक्षा संबंधों की मजबूती के लिए है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किस पांडुलिपि को हाल ही में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी पंचतंत्र, ऑप्शन सी सहृदयलोक लोचन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस पांडुलिपि को हाल ही में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदयलोकन लोचन, इन तीनों को जो है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र और आचार्य आनंद वर्धन द्वारा रचित सहृदयलोक लोचन, इन तीनों पांडुलिपियों को वर्ल्ड सूची में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5। हाल ही में भारत और किस देश के बीच चाबहार में शहीद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल के संचालन के लिए दीर्घकालिक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी ओमान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईरान। हाल ही में भारत और किस देश के बीच चाबहार में शहीद बेहिश्ती पोर्ट टर्मिनल के संचालन के लिए दीर्घकालिक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? ऑप्शन है ईरान। केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में इंडिया भारत ग्लोबल लिमिटेड और ईरान के बंदरगाह व समुद्री संगठन द्वारा अनुबंध पर करार किया गया है। यह पहली बार है जब भारत किसी विदेशी बंदरगाह का प्रबंधन अपने हाथ में लेगा। पोर्ट के जरिए भारत अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और यूरोप से जुड़ जाएगा। भारत जो है अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और यूरोप से जुड़ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6। किस देश को पीछे छोड़ चीन एक बार फिर से भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस,
ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी फ्रांस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। इस देश को पीछे छोड़ चीन एक बार फिर से भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया है, तो ऑप्शन है अमेरिका। 2 साल बाद चीन फिर से भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बन गया है। इससे पहले अमेरिका लगातार 2 वर्ष तक भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा। चीन से भारत का होने वाला आयात 100 अरब डॉलर से ज्यादा होने की वजह से अमेरिका इस बार पीछे रह गया है। 7 नंबर प्रश्न। 13 मई 2024 को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। इनके बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ए, इनका जन्म 5 जनवरी 1952 को हुआ था, सही है। बी, इनका राजनीतिक करियर पटना विश्वविद्यालय में एक छात्र कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुआ, ये भी सही है। उन्होंने पहली बार पटना सेंट्रल विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीत गए, ये भी सही है। डी, ये 2004 में मधुबनी लोकसभा के सदस्य बने, ये गलत है। ये 2004 में मधुबनी नहीं बल्कि भागलपुर भागलपुर लोकसभा के सदस्य बने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 13 मई 2024 को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। इनके बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो ये 2004 में मधुबनी लोकसभा के सदस्य नहीं बल्कि भागलपुर लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। बढ़ते हैं, ये 2004 में भागलपुर लोकसभा के सदस्य बने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8। हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए बनमाली अग्रवाल, ऑप्शन बी डॉक्टर रणधीर ठाकुर, ऑप्शन सी एन चंद्रशेखरन, ऑप्शन डी एस परमार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एन चंद्रशेखरन। हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के चेयरमैन के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो एन चंद्रशेखरन को, ऑप्शन सी। टाटा ग्रुप और टाटा सन्स के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। चंद्रशेखरन बनमाली अग्रवाल की जगह लेंगे। एम चंद्रशेखरन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के सीईओ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9। हाल ही में किसने अमेरिका के लॉस एंजिलिस में आयोजित साउंड रनिंग ट्रैक फेस्ट में हिस्सा लेकर 1500 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए ज्योति पराजी, ऑप्शन बी के एम दीक्षा, ऑप्शन सी पारुल चौधरी, ऑप्शन डी प्रिया श्रीधरन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी के एम दीक्षा। हाल ही में किसने अमेरिका के लॉस एंजिलिस में आयोजित साउंड रनिंग ट्रैक फेस्ट में हिस्सा लेकर 1500 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन बी के एम दीक्षा। 11 मई को, यहाँ पर मई है, 11 मई को अमेरिकी के लॉस एंजिलिस में भोपाल की के एम दीक्षा ने साउंड रनिंग ट्रैक फेस्ट में हिस्सा लेकर 1500 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड बनाया। 25 साल की दीक्षा ने 4 मिनट 4.78 सेकंड का समय लिया और दूसरे नंबर पर आई। दीक्षा ने हरमिनल बेस का 2021 में बनाया रिकॉर्ड तोड़ दिया। हरमिनल ने नेशनल में 4 मिनट 5.39 सेकंड समय लिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 10। हाल ही में कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार चढ़ाई कर अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो इस एवरेस्ट पर अब तक कितने बार चढ़ाई कर चुके हैं? ऑप्शन ए 27 बार, ऑप्शन बी 28 बार, ऑप्शन सी 29 बार, ऑप्शन डी 30 बार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29 बार। हाल ही में कामी रीता शेरपा ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा बार चढ़ाई कर अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वो इस एवरेस्ट पर अब तक कितने बार चढ़ाई कर चुके हैं? तो ऑप्शन सी 29 बार। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तब तक लिए जय हिंद।